वहीं देश में कुछ बाईपोल्स भी हो रहे हैं, कुछ उपचुनाव भी हो रहे हैं। 2 उपचुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए, एक उपचुनाव झारखंड में, एक उपचुनाव हो रहा है मिजोरम में, एक हो रहा है उड़ीसा में, एक सीट पर पंजाब के तरन तारण में भी उपचुनाव हो रहे हैं और राजस्थान के अंटा विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही जुबली हिल्स तेलंगाना के एक विधानसभा पर भी बाईपोल हो रहा है। और जहां तक नौपारा उड़ीसा के, जहां तक इन उपचुनावों की बात की जाए, बीजेपी लगभग सभी विधानसभा उपचुनावों में, सिर्फ उड़ीसा को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में कोई बात नहीं है, मिजोरम जीत चुकी है। वहाँ की जो स्थानीय पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, वो उस सीट पे ऑलरेडी जीत दर्ज कर चुकी है। झारखंड के घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, माफ करेंगे 2 सीटें हैं। लेकिन राजस्थान से बड़ी खबर है, राजेश जी आपसे भी इस पर एक छोटी सी बातचीत हम चाहेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है जीत भी उसी की होती है। एक तरफ बिहार में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है भाजपा और जदयू की गठबंधन, लेकिन राजस्थान में कैसे पिछड़ रही है? नहीं, राजस्थान की मेरा शुरू से ही मानना है कि राजस्थान में अभी भी कुछ लोग हैं जो मोहन यादव को पचा नहीं पा रहे हैं। मोहन यादव राजस्थान में मोहन यादव नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। सॉरी, अच्छा, शर्मा जी, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव और शर्मा जी दोनों लोग ही नहीं, भजन लाल शर्मा है राजस्थान में। मोहन यादव और शर्मा जी दोनों ही लोग दिल्ली के भेजे हुए हैं, वो राजस्थान के नेता नहीं है। और राजस्थान में वसुंधरा राजे आज भी एक फैक्टर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उपचुनाव अगर वहां से हारती है तो कहा जाता है ना कि सरकार जीतती है, जैसे तरन तारण आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो यह वहां के लोगों को अपनी बात बताने की होगी। और दूसरा, वहां का विशेष परिस्थिति जब तक नहीं समझा जाए उस पर विश्लेषण नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का असर होता है, कुछ उसके सामने वाला कोई खड़ा हो गया उसका असर होता है। और ज्यादा वही बात राजेश जी, वही बात मैं करना चाह रहा था कि राजस्थान के अंटा कंस्टिट्यूएंसी से जो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं वो हैं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, वो आगे चल रहे हैं और बढ़त भी लगभग उनकी निर्णायक है, 11,320 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो दूसरे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। दूसरे नंबर पर है नरेश मीना और तीसरे नंबर पर है मोरपाल सुमन, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार राजस्थान में तीसरे नंबर पर चल रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस पर सोचना तो पड़ेगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुद्दों पर सोचना पड़ेगा। कई बार होता है जब आपका सिक्का चलते रहता है ना, तो आपको समझ में नहीं आती है कि मेरी बेंच स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑप्शनेट है कि खाता वही जो 2 लोग है वो सही। और यह स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट गलत जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत आपने इसका मतलब नहीं है कि और वजहों पर चर्चा ना हो या नहीं होनी चाहिए। तो कई बार कार्यकर्ता भी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ करते हैं कि आपने हमारी मनोभावना के तो इनको दे दिया है तो हम इनको हरवा सकते हैं। राजस्थान में मुझे यही लग रहा है कि शायद स्थानीय लोगों की नाराजगी उस नेता के ऊपर, उस उम्मीदवार के ऊपर होगी, नहीं तो और कोई दूसरा कारण नहीं है। और एक बड़ा कारण है कि असली फोकस सभी का बिहार पर था कि बिहार जीता जाए। एक सीट जीतने हारने से राजस्थान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ टीवी डिबेट में चर्चा करने से और विपक्ष को इस बात के खुश होने से कि देखिए राजस्थान हार गए ना, उसके अलावा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मेन मुद्दा था कि अगर बिहार हार जाते तो उत्तर प्रदेश पर प्रभाव आता। अखिलेश ने कहा था ना कि बिहार का चुनाव दिल्ली को हरवाएगा, उत्तर प्रदेश को हरवाएगा, तो यह ध्यान था। और ज्यादा जब जिससे बहुत ज्यादा कुल जिलों की जानकारी ना हो तो विश्लेषण किया नहीं जाना चाहिए और संभव नहीं है पर जाना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी इस पूरे ब्रेकअप के लिए। हमारे साथ बने रहिए। जहां तक बाईपोल्स का सवाल है, कश्मीर में जहां पर चुनाव हो रहे हैं उसमें पीडीपी के आगा सईद मुंतजर अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन वहीं नागरोटा में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की देवयानी राणा जीत चुकी हैं।
घाटशिला झारखंड में अभी जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन आगे चल रहे हैं। दम्पा मिजोरम में वहां पर चुनावों की गिनती हो चुकी है। डॉक्टर आर लालथांगलिना मिजो नेशनल फ्रंट की वो जीत चुके हैं। नौपाड़ा उड़ीसा में बीजेपी के जय ढोलकिया जीत चुके हैं, बीजेपी की वहां सरकार भी है। तरन तारण पंजाब से हरमीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। तरन तारण से हमारे पास एक रिपोर्ट भी है और वो भी हम आपको बिल्कुल इस प्रकरण के बाद हम प्ले करते हैं। अंतर राजस्थान, जैसा कि अभी परमार जी और केशव ने बताया, प्रमोद जैन भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। वहां पर बीजेपी की अभी नवनिर्वाचित सरकार बनी है और इसलिए थोड़ा अटपटा जरूर देखा जाता है। लेकिन जैसा कि कहा कि बिहार अगर जीत रहे हैं तो फिर एक सीट को लेकर उतनी चिंता वाली बात नहीं है। जुबली हिल्स तेलंगाना में नवीन यादव कांग्रेस के वो आगे चल रहे हैं। तो इन 8 सीटों पर जो है वो बाईपोल्स हो रहे हैं। केशव, तरनतारन से हमारे संवाददाता साहिब सिंह की ये रिपोर्ट हम अब देखते हैं। जी बिल्कुल, तरनतारन जिमनी चोन, तरनतारन बाई इलेक्शंस और उनका जो रुझान अभी तक चल रहा है, जो समीकरण अभी तक वोट काउंटिंग में सामने आए हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल तरनतारन जिमनी चोन, पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि इसे या तरनतारन की इस बाईपोल को एक सेमीफाइनल बताया जा रहा था। उसके बारे में भी बात करेंगे, पर अभी तक अगर वोट काउंटिंग की बात करें तो छठे राउंड तक वोट काउंटिंग पहुंच चुकी है। 6 राउंड हो चुके हैं और छठे राउंड के समीकरण सामने आ पहुंचे हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो समीकरण सामने आ रहे हैं उनकी बात करें तो सबसे आगे लीड में हरमीत सिंह संधू अभी पहले स्थान पर हैं। हरमीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और वो पहले स्थान पर अभी मौजूद हैं। हरमीत संधू एक्चुअली तीसरे राउंड के बाद पहले स्थान पर आए हैं। उससे पहले हरमीत संधू सेकंड राउंड पे थे। उसकी भी बात करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर अभी हरमीत सिंह संधू को छठे राउंड तक 14,586 वोट्स जो हैं वो अभी तक पड़ चुकी हैं। हरमीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, पहले शिरोमणी अकाली दल में थे, इसी साल आम आदमी पार्टी में पहुंचते हैं और उनको उम्मीदवार ऐलान दिया जाता है। पहले स्थान पर हरमीत सिंह संधू। अब दूसरे स्थान की बात करते हैं। पहले आपको एक समीकरण बता देता हूं सब पार्टीज का, जो मेन पार्टीज हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। बेसिकली दूसरे स्थान पर सुखविंदर कौर रंधावा है। दूसरे स्थान पर सुखविंदर कौर रंधावा का होना ये भी एक बड़ी बात है, और कैसे सुखविंदर कौर रंधावा दूसरे स्थान पर आ पहुंचे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बता दें, सुखविंदर कौर रंधावा शिरोमणी अकाली दल से उम्मीदवारी कर रहे हैं और सुखविंदर कौर रंधावा पहले स्थान पर थे। बिल्कुल, तीसरे राउंड तक आते आते सुखविंदर कौर रंधावा पहले स्थान पर थे और हरमीत सिंह संधू जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो छठे राउंड तक आते आते अब पहले स्थान पर हैं, वो तीसरे राउंड तक दूसरे स्थान पर बने हुए थे और लीड ले रहे थे सुखविंदर कौर रंधावा, शिरोमणी अकाली दल। ये महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पर सुखविंदर कौर रंधावा की बात करें तो उनको अभी तक छठे राउंड में आकर 13,694 वोट्स जो अभी तक पड़ चुकी हैं। 13,694 वोट्स सुखविंदर कौर रंधावा को पड़ चुकी हैं। और अगर इन दोनों में अंतर देखें, हरमीत सिंह संधू और सुखविंदर कौर रंधावा में अंतर देखें तो 892 वोट्स का जो अंतर अभी तक इन दोनों में है, यानी कि 892 वोट्स का डिफरेंस इन दोनों में है। आगे चलते हैं, आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाती है। करणबीर सिंह बुर्ज इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी इस समय उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। तीसरे स्थान पर है कांग्रेस पार्टी, या ऐसा कह दें कि जो 2022 के समीकरण थे वो सामने आते नजर आ रहे हैं। इस बार भी ऐसे ही लग रहा है जैसे तरनतारन के लोगों ने उन्हीं समीकरण को आगे बढ़ाया है। लेकिन यहाँ ये भी क्लियर कर देना जरूरी है कि अभी सिर्फ छठा राउंड हुआ है और इस छठे राउंड में ही जो सिचुएशन है वो सामने नजर आने लगी है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरे राउंड तक हालात कुछ और थे, चौथे में कुछ और हो गए, पांचवा और छठा अभी तक वैसे ही चल रहे हैं। हो सकता है कि आगे सिचुएशन और डिफरेंट हो, उसके बारे में भी बात करते हैं। पर आगे बढ़ते हैं। चौथी सीट, जो चौथा कंटेस्टेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं बता दूं कि शिरोमणी अकाली दल वारिस पंजाब दे एक पार्टी, ये पार्टी अमृतपाल सिंह की पार्टी है। वही अमृतपाल जिन्होंने 2024 में लोकसभा इलेक्शंस में पहला स्थान ग्रहण किया था और बड़ी अच्छी मार्जिन के साथ, बड़ी अच्छी लीड के साथ सबसे आगे अमृतपाल सिंह रहे थे और वो अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में NSA की सजा काट रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के कंटेस्टेंट यानी कि मनदीप सिंह खालसा,
वो चौथे स्थान पर अभी है। ये हैरान कर देने की बात है क्योंकि तरन तारण वो विधानसभा हलका है जो खडूर साहब लोकसभा हलका में आता है। खडूर साहब हलका लोकसभा हलका वो हलका है जहां से अमृतपाल सिंह ने चुनाव जीता था और मनदीप सिंह उन्हीं के कंटेस्टेंट वो चौथे स्थान पर यहां पर आ पहुंचे हैं। 5,994 वोट्स अभी तक इनको हासिल हुई हैं। 5,994 वोट्स के साथ मनदीप सिंह खालसा चौथे स्थान पर है। ये भी हैरान कर देने की बात है। हालांकि जो चर्चाएं चल रही थी, जो समीकरण चल रहे थे या एग्जिट पोल्स बता रहे थे, उनके मुताबिक मनदीप सिंह खालसा जो है वो शायद पहले दूसरे स्थान पर रहते, पर छठे राउंड तक आते आते मनदीप सिंह खालसा इस हालात में है कि वो चौथे स्थान पर लुढ़के हुए हैं। अब आगे अंत में बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिसने बेशक बेहद मेहनत की और बीते कुछ वोट्स में, बीते कुछ समीकरणों में, बीते कुछ चुनावों में जो पंजाब में हुए, भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी कोशिश करती नजर आ रही है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, पर इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है वो 5वें स्थान पर, यानी कि सबसे नीचे भारतीय जनता पार्टी तरन तारण से है। बता दें कि हरजीत सिंह संधू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनको अभी तक सिर्फ 1,620 वोट्स बरामद हुई हैं। उनको सिर्फ 1,620 वोट्स पड़ी हैं और 12,966 वोट्स का फर्क जो बीजेपी और हरमीत सिंह संधू में या जीत में वो साफ नजर आ रहा है। अभी छठा राउंड है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी सीधा ही ये बता देना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये मुमकिन भी नहीं होगा। देखिए, अगर बात करें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत संधू की, तो हरमीत संधू पहले शिरोमणि अकाली दल का हिस्सा थे और शिरोमणि अकाली दल में 2022 की चुनाव भी वो लड़ते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव हरमीत सिंह संधू की ओर से या हरमीत सिंह संधु की तरफ से लड़े जाते हैं शिरोमणि अकाली दल की ओर से। और अगर हम शिरोमणि अकाली दल की उस समय की बात करें, हरमीत सिंह संधू ने 39,347 वोट्स जो है वो हासिल की थी और दूसरे स्थान पर हरमीत सिंह संधू उस समय रहे थे। पहले स्थान पर आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने चुनाव जो है वो लड़े थे। वो 52,935 वोट्स जो हैं कश्मीर सिंह सोहल को हासिल होते हैं। तब कश्मीर सिंह सोहल का देहांत हो जाता है और उसके बाद आम आदमी पार्टी अब हरमीत सिंह संधू को अपनी पार्टी में लाकर चुनाव लड़ रही है। और हैरानी की बात यह है क्योंकि अगर हम गौर करें, हालात शिरोमणि अकाली दल के अभी भी छठे राउंड तक आते आते वही नजर आ रहे हैं। दूसरे स्थान पर शिरोमणि अकाली दल डटा हुआ है। अभी दूसरे स्थान से नीचे जाता है या नहीं जाता वो आगे समय आने पर पता लगेगा, पर फिलहाल शिरोमणि अकाली दल दूसरे स्थान पर है और वही हालात जो 2022 में थे ये याद रखना जरूरी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल का अपना केडर जो सुखबीर सिंह बादल का है या बाकी जो शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स का है या सुखविंदर कौर रंधावा का है, वो यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर हरमीत सिंह संधू का केडर काम करता है, अभी तक नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि आते कुछ समय में, आते कुछ राउंड्स में वो भी नजर आए, पर हरमीत सिंह संधू के पास जो वोट्स जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो वोट्स अभी तक आम आदमी पार्टी के अपने केडर की वोट्स हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, करणबीर सिंह बुर्ज की बात करते हैं। वो इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। करणबीर सिंह बुर्ज वो कंटेस्टेंट हैं, ये बता दें, जिनको लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल लेगी, पर प्रताप सिंह बाजवा और बाकी के कुछ सीनियर लीडर्स के कहने पर और फोर्स करने पर ये कह दें कि उनके विश्वास के आगे ये फैसला नहीं लिया गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.